हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की एक्सेल की क्लास में हम सीखेंगे राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शंस के बारे में। तो राउंडिंग क्या होती है, कब जरूरत पड़ती है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं। मैंने एक फाइल बना रखी है जिससे हमें समय बच जाए एक राउंडिंग ऑफ। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले रखा है राउंड फंक्शन, उसमें मैंने राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन ले रखा है और यहाँ पर एक फिगर ले रखी है। राउंडिंग ऑफ बेसिकली हमें क्या करना होता है, डेसिमल प्लेस कितने चाहिए उसकी राउंडिंग ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ नॉर्मल क्या होती है, चलिए उसे समझते हैं। इक्वल राउंड फॉर्मूले को समझते हैं। ब्रैकेट, सबसे पहले नंबर या डिजिट, यानी कि आपका नंबर क्या है। नंबर का मतलब जो होता है कि यहाँ पर डेसिमल नंबर देना होता है। अब वो आप चाहे टाइप कर सकते हो या सेलेडर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर B1 ले लिया क्योंकि B1 में मैंने कोई नंबर लिखा है। कॉमा, नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स मैंने यहाँ पर क्या दिए, 2 दिए। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक आ जाएंगे, यानी कि अगर हमारा 0.8654 लिखा हुआ है तो आ जाएगा 0.86। बट राउंड क्या करता है, नॉर्मल राउंडिंग ऑफ करता है। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ मतलब होता है 0.5 या उससे ऊपर की वैल्यू होती है तो 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। 0.5 से नीचे की वैल्यू होती है तो उस वैल्यू को इग्नोर कर सिर्फ उससे पहले वाला अंक आ जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 865 यानी कि 0.5 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 58.87। नेक्स्ट ऑप्शन है राउंड अप। इक्वल राउंड अप, सेल एड्रेस हमने यही ले लिया, कॉमा फिर से 2 दे दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। राउंड अप में क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू अभी जैसे क्या होता है 5 थी या उससे ऊपर की थी तो यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ 5 हो या 2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑलवेज इंक्री करके ही दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कम वाला वैल्यू दे रखा है, दोनों एग्जाम्पल समझाते हैं। एंटर कर दिया तो देखिए 1.8 आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है राउंड डाउन। इक्वल राउंड डाउन ब्रैकेट सेल एड्रेस कॉमा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2। एंटर करूँगा तो राउंड डाउन में हमेशा छोटी वैल्यू दिखाएगा, यानी कि यहाँ 86 ही दिखाएगा। यहाँ से कोई मतलब नहीं कि आपकी 0.5 से ऊपर की वैल्यू है या कम की वैल्यू है, ऑलवेज उससे पहले वाली वैल्यू को ही दिखाएगा। तो देखिए 58.86 आया। चलिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पे समझ लेते हैं। इक्वल राउंड सेल एड्रेस कॉमा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 दे दिया, तो 862 है तो 86 ही जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया था, 87 हो गया था क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 5 या उससे ऊपर की थी, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो 86 आएगा। इक्वल राउंड अप सेल एड्रेस कॉमा 2 दे दिया, तो यहाँ पर अप इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 थी, यहाँ पर 5 था तो उसने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, 7 दे दिया 87। बट यहाँ पर 862 है लेकिन वो फिर भी इंक्रीमेंट कर 87 देगा, ना कि 86। समझ में आ गया। इक्वल राउंड डाउन सेल एड्रेस कॉमा डेसिमल प्लेस 2 दे दिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर राउंड डाउन है तो यहाँ पर 2 था या 5 था, उसने वैल्यू डाउन करके दी थी, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट दे देते कुछ भी हो तो वही यहाँ आ जाएगा 86। अब आता है राउंड फंक्शन इन होल वैल्यूज, यानी होल नंबर्स में, इंटीजर नंबर्स में, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले वाली में। आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन CCC O लेवल एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं कि अगर राउंड करना है और इस ये वैल्यूज है तो इसको किस तरीके से आप राउंड करेंगे और क्या आंसर आएगा। तो जो नेगेटिव, जो इंटीजर वैल्यू होती है वो नेगेटिव राउंड ऑफ करी जाती है, ना कि पॉजिटिव। चलिए देखते हैं कैसे। इक्वल राउंड सेल एड्रेस दे दिया हमने, कॉमा अब यहाँ पर -2 देंगे, 2 नहीं देंगे, क्या देंगे, -2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 237। तो
-2 का मतलब हो गया 3 और 7 को इंक्रीज कर, यानी कि अब ये राइट साइड से चलेगा, यानी 3 और 7 को इग्नोर कर देगा, जैसे हमारा यहाँ चले था लेकिन पॉइंट के बाद चले था, अब ये पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 2, अब नॉर्मल राउंडिंग ऑफ है तो यहाँ पर 0.5 और उससे नीचे की वैल्यू है तो ये इसको इग्नोर कर देगा, आंसर आ जाएगा 200, यानी कि इन दोनों वैल्यू को रिमूव कर कर 200 आंसर दे देगा। चलिए, इक्वल राउंड अप सेल एड्रेस कॉमा -2। राउंड अप में मैंने बताया था हमेशा इंक्रीमेंट होकर आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को इग्नोर करने पर 2 है लेकिन वो 300 दे देगा आंसर, क्योंकि हमारी वैल्यू इंक्रीज कर देगा, 2 की जगह 3 कर देगा। इक्वल राउंड डाउन सेल एड्रेस कॉमा -2। राउंड डाउन में डाउन वाली वैल्यू आएगी, उससे मतलब नहीं कि 3 या 7 है, अभी तो फिलहाल 3 है, लेकिन अगर जो 7 भी आगे मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा तब भी यहाँ पर 200 ही आएगा। चलिए इसको समझते हैं। इक्वल राउंड सेल एड्रेस कॉमा -2। तो अभी क्या आया था 200, बट यहाँ पर क्या आएगा क्योंकि 7 वैल्यू है तो 7 को 1 क्या इंक्रीमेंट होकर यानी कि 300 आंसर आएगा, एक अप होकर। इक्वल राउंड डाउन अप सेल एड्रेस कॉमा -2। तो अप करा है तो अब मैं 300 वहाँ पर भी आया था, 300 यहाँ पर भी आएगा। और इक्वल राउंड डाउन सेल एड्रेस कॉमा -2, एंटर कर देंगे तो ये यहाँ पर 200 आ जाएगा क्योंकि डाउन वाली वैल्यू आ गई। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।